नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो भाई सैनिक स्कूल का फाइनली ई काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। मेडिकल भी हो चुके हैं बच्चों के। और ई काउंसलिंग में सबसे बड़ी समस्या है कि सर कौन सा स्कूल भरें। तो भाई स्कूल कौन सा भरना है ये तो आप अपने हिसाब से भरोगे, इसमें तो मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा कि आपको मेरे कहने से कोई स्कूल भरना है। लेकिन हाँ, एक चीज मेरे कहने से आपको करनी है कि वो आपको सीट जरूर देख लेनी है कि भाई किस स्कूल में कितनी सीटें हैं। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा स्कूल भर दिया जहां पे आपकी कैटेगरी की सीट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है भाई। तो मैं आपको 6th क्लास के लिए 9th क्लास के लिए कैटेगरी वाइज सीट्स बता रहा हूं जो कि स्कूल्स में उपलब्ध हैं। और ये नए सैनिक स्कूल में का डेटा मैं नहीं ला रहा। जो भी डेटा मैं ला रहा हूं वो केवल पुराने सैनिक स्कूल का है। तो भाई हर स्कूल के हिसाब से जितनी जितनी सीटें हैं, होम स्टेट में अदर स्टेट में जितनी सीटें हैं आप उनको देख के जरूर भरिएगा। क्योंकि किसी किसी में जैसे भाई अमरावती नगर में 9th के लिए कोई सीट नहीं है। अब 9th के लिए कोई सीट नहीं है ना अमरावती नगर में, तो 9th वाला कोई भी बच्चा अमरावती नगर ना भरे। ठीक है, तो ऐसे कर करके, क्योंकि पिछली बार ये चीजें हुई हैं, बच्चों ने वो स्कूल फिल किए हैं जिसमें कोई सीट नहीं है। और फाइनली कई बच्चे पिछली बार ई काउंसलिंग में उनका नंबर नहीं आ पाया था। तो बड़े ध्यान से भरना है ई काउंसलिंग में जो भी आप स्कूल का चॉइस फिलिंग करोगे। तो पहले भाई एक एक करके मैं बता रहा हूं। जैसे अमरावती नगर है तो होम स्टेट के लिए जनरल में 26 सीटें हैं, अदर स्टेट के लिए 13 सीटें, डिफेंस की 8 सीटें हैं, अदर स्टेट की डिफेंस की 4 हैं, ओबीसी एनसीएल 19 सीटें हैं और अदर स्टेट की 9 हैं, एससी की यहाँ 10 सीटें हैं, अदर स्टेट एससी जो है वो 4 सीटें, एसटी की 5 हैं और भाई यहाँ पे 2 हैं। यानी कि ये चीज आप ध्यान रखते चलो कि भाई क्या आपकी कैटेगरी का सीट इस स्कूल में है या नहीं है। नहीं है तो उसको बिल्कुल भी अपने चॉइस फिलिंग में नहीं रखना है। ठीक है, तो ये अमरावती नगर का पूरा सीट का है। आप जो भी आपका प्रेफर स्कूल है उसका स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं कि सर ने बताया था इतनी सीटें हैं। ठीक है, अब जैसे अमरावती नगर में 9th के लिए कोई भी सीट नहीं है किसी भी कैटेगरी में, तो कोई भी बच्चा 9th क्लास वाला अमरावती नगर फिल ना करे। ठीक है, उसके बाद है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए जनरल में 19 सीटें हैं, डिफेंस में 6 सीटें हैं, ओबीसी में 14 सीटें हैं, एससी में 7 हैं और एसटी में 3 हैं। ये है केवल जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अदर स्टेट अगर कोई अंबिकापुर में भरना चाहता है तो भाई 9 सीटें जनरल को, 2 सीटें डिफेंस को, 6 सीटें ओबीसी को, 3 एससी को और एसटी को। इस प्रकार से आपका सीटों का रहेगा, एक बार देख लेना, तभी आप ये भाई अपना चॉइस भरना है। कहीं आप भर दो और पता चले कि भाई आपकी तो सीट उस भाई ना कैटेगरी की सीट है ना आपका भाई उस क्लास का सीट है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये 6th क्लास का है। ऐसे ही 9th क्लास की मैं बात करूं तो अंबिकापुर में अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो 4 2 3 1 1, अगर आप अदर स्टेट से हो तो 2 1 2 1 1 कैटेगरी वाइज मैंने दे रखा है। और ये केवल और केवल बॉयज की है। गर्ल्स का मैं बता दूं, गर्ल्स का सीधा सिंपल सा होता है, हर स्टेट में 10 सीटें होती हैं, 5 सीटें लगभग वो अदर स्टेट को दे देते हैं, 5 सीटें वो लगभग 6 या 4 5 इस तरीके से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब वहां पे हर कैटेगरी में एक सीट होती है गर्ल्स की, हर कैटेगरी में एक सीट ही है गर्ल्स की। बहुत कम चांसेस हैं कहीं पे 2 हो किसी कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद अमेठी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर आप यूपी से हैं तो जनरल में आपको अमेठी में 22 सीटें हैं, डिफेंस में 6 हैं, ओबीसी में 15 हैं, एससी में 8 हैं, एसटी में 4 हैं, यहाँ पे 10 हैं, 3 हैं, 7 हैं, 4 हैं, 1 है। ठीक है जी। उसके बाद 9th क्लास में जैसे आप अमेठी भरना और आप डिफेंस से हो, आपकी कोई सीट नहीं है। अदर स्टेट के लिए केवल एससी में 1 सीट है, बाकियों में नहीं है। ठीक है, एसटी के लिए 1 सीट है 9th में, ओबीसी के लिए 9th में 3 सीटें हैं। तो अगर आप यूपी के ओबीसी हो तो आप यहाँ पे भाई 3 सीटें आपके लिए हैं। ठीक है, बालाचड्डी में 24, होम के लिए 8 17 9 4 12 3 8 4 1। ठीक है, तो ये बालाचड्डी गुजरात के लिए है, अदर स्टेट का होम स्टेट का मैं हर आपको बता रहा हूं। बालाचड्डी में 9th का कोई सीट नहीं है तो कोई भी 9th के लिए बालाचड्डी ना भरे। ठीक है, उसके बाद भुवनेश्वर यानी कि भाई उड़ीसा में 22 6 15 8 4 ये 6th के होम स्टेट की हैं, ये 10 3 7 4 1 ये अदर स्टेट की हैं। ठीक है, 9th में भुवनेश्वर में कोई भी सीट नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही बीजापुर कर्नाटका में 29 सीटें, 9 सीटें, 20 सीटें,
11 सीटें और आपकी 5, ये आपकी टोटल होम स्टेट के लिए, 14 4 9 5 2 ये अदर स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद 5 भाई 9th में है, डिफेंस के लिए कोई नहीं है, ओबीसी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए कोई नहीं, एक एससी के लिए है। इसी तरीके से आपके अदर स्टेट की सीटें हैं। यानी जो भी आप स्कूल चाहते हो उनका स्क्रीनशॉट जरूर रखो, ताकि भरते टाइम आप ये चीज का देख सको कि आप वो स्कूल तो नहीं भर रहे जिसमें आपका कोई काम है ही नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। चंद्रपुर की मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो 26 8 18 10 14 4, ठीक है, 12 3 8 4 2 ये अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। अदर स्टेट का मैं फिर बता दूं बेटा, अदर स्टेट में आपकी जो मेरिट है वो ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से होती है जनरली, और अदर स्टेट में आप सारे स्टेट से फाइट करते हो जनरली, ठीक है। कुछ स्टेट्स की भी फिक्स होती हैं, वो सैनिक स्कूल वालों को ही पता है, वो चीजें हमें नहीं पता रहती, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं 9th क्लास के लिए, तो चंद्रपुर में 10 2 5 5 एसटी का कोई सीट नहीं है चंद्रपुर में, ना अदर के लिए, केवल अदर के लिए जनरल का है। अगर आप डिफेंस वाले हो और अदर स्टेट में आपको चंद्रपुर भरना है तो कोई फायदा नहीं है भरने का, ठीक है। चिंगचिप की बात करूं तो 30 9 21 11 5 13 4 9 5 2 ये सीटें हैं भाई अदर स्टेट की और होम स्टेट की, ठीक है। ऐसे ही 9th में यहाँ पे 75 सीटें हैं, 18 6, ठीक है, 18 6 13 7 4 9 3 7 3 1, ठीक है। उसके बाद 26 8 19 10 5 13 4 9 4 2, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में 6th क्लास के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अब 9th के लिए चित्तौड़गढ़ में कोई सीट नहीं है, राजस्थान में 9th के लिए चित्तौड़गढ़ में ना होम की ना अदर स्टेट की, ठीक है। ईस्ट सियांग की बात करूं तो 38 13 और 0 0 4 10 3 7 4 1, तो अरुणाचल में ये सीटें हैं, ठीक है जी। उसके बाद अरुणाचल में 8 सीटें 9th के लिए, 3 1 1 1 1 1, ठीक है जी। उसके बाद घोड़ाखाल की बात करूं, सबसे ज्यादा भाई इसी के ऊपर चर्चा रहेगी। जनरल अगर आप उत्तराखंड से हैं तो 20 सीटें, 6 सीटें डिफेंस को, 14 सीटें ओबीसी को, 7 सीटें एससी को, 3 सीटें एसटी को, ठीक है। अदर की बात करूं तो 1 सीट है एसटी के लिए, एससी के लिए 3 7 2 9, ठीक है। 9th की मैं बात करूं तो 9th में घोड़ाखाल में 9 सीटें हैं, होम के लिए 3 6 4 2, ठीक है, 4 2 3 4 2 1, ठीक है। तो ये चीज आपको रखनी है। उसके बाद गोलपाड़ा की बात करूं तो 19 6 14 7 3 9 2 6 3 1, ठीक है। उसके बाद गोलपाड़ा में 9th के लिए 2 1 2 1 1, ठीक है। उसके बाद 25 8 18 10 4 12 3 8 4 2, ठीक है। तो ये गोपालगंज के लिए, तो अगर आप बिहार से हो 6th क्लास में 105 सीटें हैं, इस तरीके से आपकी सीट मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। गोपालगंज में 9th के लिए कोई सीट नहीं है, तो आप नहीं भर सकते 9th में गोपालगंज। इम्फाल में 16 5 12 6 3 8 2 5 2 1, ठीक है। तो ये सीट्स का हिसाब है जो अवेलेबल सीट्स सैनिक स्कूल ने ऑफिशियली जारी की थी, ठीक है। इम्फाल में 9th के लिए 5 है, 1 1 1 1, अदर स्टेट के लिए केवल जनरल की, बाकी कैटेगरीज में सीटें नहीं है। झांसी में मैं बात करूं 90 सीटें, 22 6 15 8 4, अदर स्टेट के लिए 10 3 7 4 1, ठीक है। उसके बाद झांसी में 10 सीटें 9th के लिए, 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0, ठीक है। तो ये भी देख लेना कि भाई इस स्कूल में आपका हो पाता है या नहीं हो पाता है। मेनली होम स्टेट ही सबको प्रेफर करना है जिसमें आपको ज्यादा सीटें मिलेंगी, ठीक है। झुंझुनू में 19 6 14 7 3 9 2 6 3 1, ठीक है। झुंझुनू में कोई 9th का नहीं है, तो 9th में ना झुंझुनू में ना चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कोई भी सीट नहीं है। कालीगिरी की बात करूं तो 26 8 18 10 4 12 3 8 4 2, ठीक है, ये कालीगिरी में है, ओके। उसके बाद कालीगिरी में 10 सीटें 9th क्लास के लिए, 4 1 2 1 0, ठीक है। उसके बाद कपूरथला की बात करूं तो 25 9 12 8 10 3 7 4 2, ठीक है जी। कपूरथला में 9th में 4 2 3 1 2 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद कुजकुट्टम की बात करूं तो 19 6 और 14 7 3 9 2 6 3 1, ठीक है। उसके बाद 5 2 4 2 1 2 1 2 1, ठीक है, ये आपके कोझाकोट्टम में है, ठीक है जी। कोडागू की बात करूं तो 27 8 19 10 4
13,4,9,4,2 ये कोडागू में है 6th क्लास के लिए। 9th के लिए ये कोडागू की सीटें हैं 7,3,2,4,3,1 3,1,2,1,1 ये आपके। तो भाई सीट को जरूर ध्यान रखना है कि सीट्स कौन से स्कूल में आपकी कैटेगरी की कितनी है। कोरुकोंडा की बात करूं तो 22, 6, 15, 8, 4, क्योंकि सबको बड़ा प्रॉब्लम होता, मेरे को बहुत सारे कॉल्स आप करते हो, सर मैं किस स्कूल में भरूं, मेरी सीटें हैं नहीं है। बाद में भाई सर ने तो भाई ये नहीं बताया, सर ने भाई चीज़ें, तो सर आपको ये चीज़ बता सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि भाई आपको कौन सा स्कूल फिल करना है, क्योंकि वो आपका नज़दीक कौन सा है, आपका सारी चीज़ें किस हिसाब से हैं, तो वो आप फिल करोगे अपने हिसाब से। ठीक है जी। उसके बाद भाई 9th क्लास के लिए कोरुकोंडा में 10, 2, 1, 1, 1, और मैं एक वीडियो आपको फीस पे भी बताऊंगा, ठीक है, कि भाई हर स्कूल की फीस कितनी है। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो इस चीज को आप देखोगे कि भाई सैनिक स्कूल में हर स्कूल में कितना फीस है, सबसे कम किस में है, सबसे ज्यादा किस में है, तो एक एक स्कूल का मैं फीस का भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद कुंजपुरा की बात करो तो 31, 11, 20, 11, ठीक है, 15, 4, 9, 5, 2, तो ये आपका कुंजपुरा के लिए है, ये होम स्टेट का, ये अदर स्टेट का। ठीक है, यानी एसटी का, हरियाणा में कोई एसटी है नहीं, तो इसलिए एसटी का यहाँ पे हरियाणा का होम स्टेट का सीट भी नहीं है। ठीक है। 9th की बात करूं तो 20 सीटें, 4, 2, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1। ठीक है जी। उसके बाद मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी में 22 सीटें, 6 सीटें, 15, 8, 4, 10, 3, 7, 4, 1। ठीक है जी। उसके बाद मैनपुरी में 9th की बात करूं तो 9th में भाई ना कोई डिफेंस की सीट है, होम स्टेट में ना ओबीसी की ना एसटी की, केवल एससी और 3 जनरल की सीटें हैं। ठीक है जी। उसके बाद नगरोटा की बात करूं तो नगरोटा में भाई 6th क्लास के लिए 60 सीटें हैं, 14, 4, 10, 5, 2, 6, 2, 4, 2, 1। ठीक है। उसके बाद नगरोटा में 9th के लिए 1, 1, 1, 1 और अदर स्टेट केवल 1 सीट है। ठीक है। उसके बाद नालंदा की बात करूं तो नालंदा में 19, 6, 14, 7, 3, 9, 2, 6, 3, 1 ये नालंदा में है 6th क्लास के लिए। 9th की बात करूं नालंदा में 37 सीटें हैं, 8, 3, 6, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 1। ठीक है, ये नालंदा में है। उसके बाद अगला है पोंगलवा में भाई 120 सीटें हैं, 52, 17, कोई ओबीसी कोई एससी का नहीं है, 5 सीटें एसटी की हैं, 14, 4, 9, 5, 2। ठीक है जी। उसके बाद पोंगलवा में 9th के लिए 7, 18 डिफेंस की सीटें हैं। ठीक है जी। जनरल की 8 अदर स्टेट की सीटें हैं। उसके बाद पुरुलिया की बात करूं तो 16, 5, 11, 6, 2, 7, 2, 5, 2, 1। ठीक है। उसके बाद में पुरुलिया में 9th की बात करूं तो 10 सीटें हैं। इस तरीके से आपकी 10 सीटें हैं। ठीक है। रीवा में बात करूं तो 18, 5, 12, 6, 3, 9, 2, 6, 3, 1 ये है आपका रीवा में। ठीक है। 4, 1, 6, 3, 1। ठीक है। ये है आपका भाई जो सैनिक स्कूल रीवा का 9th का है। रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी में 75 सीटें हैं, ये 6th क्लास के लिए हैं, और ये अदर स्टेट भाई जो 6th क्लास के लिए हैं। ठीक है। 9th की मैं बात करूं तो 25 सीटें हैं, 7, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 1। ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है सीटें कहां पे कितनी है। संबलपुर में 19, 6, 14, 7, 3, 9, 2, 6, 3, 1। ठीक है, ये संबलपुर में है। 4, 1, 1। ठीक है। उसके बाद सतारा 29, 9, 20, 11, 5, 14, 4, 9, 5, 2। ठीक है। सतारा में ही 9th क्लास के लिए 6, 1, 6, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2। ठीक है। सुजानपुर टीरा में 15, 4, 11, 5, 2, 7, 2, 5, 2, 1। ठीक है जी। 1, 1, 1, 1 ये 9th के लिए केवल 5 सीटें हैं। ठीक है। तिलैया की बात करूं तो 160 सीटें सबसे ज्यादा हैं, ये होम स्टेट के लिए हैं, ये अदर स्टेट के लिए। तो तिलैया पे भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि भाई इसमें सीटें सबसे ज्यादा हैं अगर आपको चाहिए ये एडमिशन। 25 सीटें 9th क्लास के लिए है तिलैया में, 6, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 1। ठीक है जी। तो ये था टोटल कुल मिला के कि भाई आपके जो बच्चों का सीट मैट्रिक्स का रहा है कि अगर अपना आप भर रहे हो ई काउंसलिंग, आप भर रहे हो चॉइस फिलिंग, तो चॉइस फिलिंग भरते समय ये जरूर याद रखना कि जो स्कूल में चूज कर रहा हूं कहीं मेरी सीटें उसमें नहीं है। ठीक है। अगर 0 सीट हुई तो स्कूल को बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। ठीक है। अब आप चूज 4 करो, 6 करो, 5 करो, 10 करो, सारे के सारे 33 सैनिक स्कूल भाई आपकी चॉइस फिलिंग में खुले हुए हैं, और बड़े ध्यान से करना है, कहीं आपको पता चले कि शुरू के 10 किए, और खासकर 9th वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में आपकी सीटें नहीं है। तो ये वीडियो जरूर देख के जाना। फीस वाला एक और वीडियो में आपके लिए लेके आ जाऊंगा जल्दी कि भाई कितना फीस है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।